तो कल्पना कीजिए कि इस असीम ब्रह्मांड को चलाने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है वो एक छोटे से इंसान को मतलब धन्यवाद कह रही है। सुनने में ये विचार काफी अजीब और शायद असंभव सा लगता है। बिल्कुल, मतलब बचपन से लेकर आज तक दुनिया भर की परंपराओं में हमें यही तो सिखाया गया है कि इंसान को हमेशा ऊपर वाले के सामने हाथ बांधे, सिर झुकाए और हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। हाँ, एक ऐसी परम सत्ता की तस्वीर हमारे दिमाग में बैठा दी गई है जो बहुत दूर है, जो बस हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। सही कहा। और जिससे प्रसन्न करने के लिए ना लगातार एक डर और कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी बहुत बड़े साम्राज्य के एक ऐसे राजा की कल्पना करना जो बस न्याय और दंड के लिए अपने सिंहासन पर बैठा है। क्या है ना, ये हमारी पूरी की पूरी मानसिक व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका है। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही प्राचीन रहस्य इस पूरी व्यवस्था को, हमारी पूरी सोच को बिल्कुल उल्टा कर देने वाला है। इस डीप डाइव में हम श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम के 82वें भाग का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस स्रोत सामग्री का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे प्राचीन श्लोक हमारे आधुनिक जीवन, रिश्तों और हमारे भीतर की सुंदरता को एक नया अर्थ दे सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस विषय का सबसे आकर्षक पहलू यही है कि ये उन सभी स्थापित मानसिक ढांचों को चुनौती देता है जिनके साथ मनुष्य सदियों से जीता आ रहा है। जब इन प्राचीन पंक्तियों को केवल एक धार्मिक कर्मकांड की बजाय मानव चेतना के गहरे अध्ययन के रूप में देखा जाता है तो इसके अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। अरे वाह! यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह दावा करता है कि सर्वोच्च शक्ति केवल नियमों और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। इसके बजाय ये प्रेम, आनंद और सबसे आश्चर्यजनक रूप से कृतज्ञता का एक निरंतर बहने वाला स्रोत है। मतलब ये ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को शासक और शासित से हटाकर एक बहुत ही एक सहजीवी संबंध में बदल देता है। बिल्कुल, एक बहुत ही अंतरंग संबंध में। तो इस पूरे चर्चा की शुरुआत उस मूलभूत विचार से होती है जहां ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझाया गया है। इस पाठ की पहली पंक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, कामेश्वर प्राणनाड़ी। ये बहुत ही गहरा शब्द है। स्रोत के अनुसार कामेश्वर शिव के परम दिव्य स्वरूप का संकेत है और प्राणनाड़ी जीवन की वो मूल शक्ति है जो प्राणों को चलाती है। मतलब देवी स्वयं कामेश्वर की प्राण शक्ति है और शिव और शक्ति अलग नहीं है। हाँ, अद्वैत है। लेकिन मुझे एक बात सोचकर थोड़ा आश्चर्य होता है, अगर शक्ति ही जीवन का प्रवाह है तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की सारी स्थिरता के पीछे की जो असली धड़कन है वो यही देवी स्वरूप है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अद्वैत का ये सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ऊर्जा और चेतना का ही खेल है। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। अच्छा। हाँ, चेतना को हम एक पोटेंशियल या संभावना मान सकते हैं। वो शांत है, स्थिर है, लेकिन जब उस चेतना में स्पंदन होता है, जब उसमें क्रिया होती है तो वो शक्ति कहलाती है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का उपयोग कर सकता हूँ। जैसे एक सुंदर नृत्य है, जो नर्तक की ऊर्जा और लय है, उसके बिना तो वो नृत्य संभव ही नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे मानव मन के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अक्सर जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जहां दिमाग को सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये चेतना का स्तर है। लेकिन भीतर से वो काम करने की इच्छा, वो उत्साह या वो ड्राइव बिल्कुल गायब होती है। जिसे आज की आधुनिक भाषा में शायद बर्नआउट या क्रॉनिक फटीग कहा जाता है। हाँ, एकदम सही। बर्नआउट की स्थिति में चेतना तो मौजूद रहती है, लेकिन प्राण नाड़ी यानी जीवन की मूल ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब स्रोत ये कहता है कि देवी स्वयं कामेश्वर की प्राण शक्ति हैं, तो इसका सीधा अर्थ है
कि बिना उस ऊर्जा के परम चेतना भी जड़ है, निष्क्रिय है। मतलब एक तरह से सृष्टि एक सह निर्माण की प्रक्रिया है। बिल्कुल। जब चेतना और ऊर्जा एक साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं, तभी वास्तविकता का सृजन होता है। ये समझना कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा है और हम उसी का हिस्सा हैं, काफी तार्किक लगता है। लेकिन ये ऊर्जा हमसे संवाद कैसे करती है? यहीं पर श्लोक की दूसरी पंक्ति हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देती है। कृतज्ञा कामा पूजिता। ये हिस्सा सच में बहुत क्रांतिकारी है। श्रोत ने बताया गया है कि देवी प्रेम, भक्ति और समर्पण को पहचानती हैं और वो कृतज्ञा हैं। लेकिन एक मिनट, हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि मनुष्यों को ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, आम धारणा तो यही है। इसलिए कृतज्ञ होने की क्या जरूरत है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब हम कृतज्ञता शब्द सुनते हैं तो मन में एक मानवीय लेन देन की छवि उभरती है। हाँ, कि मैंने कुछ दिया तो आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस कृतज्ञता की बात हो रही है वो मनुष्यों वाला लेन देन नहीं है। इसे भौतिकी के रेजोनेंस या अनुनाद के सिद्धांत से समझा जा सकता है। रेजोनेंस? कैसे? जैसे जब एक गिटार के तार को छेड़ा जाता है तो अगर पास में रखा कोई दूसरा गिटार उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया गया हो तो उसके तार भी अपने आप कंपन करने लगते हैं। मतलब वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह प्रतिध्वनित होती है। अरे वाह। ठीक यही प्रक्रिया चेतना के स्तर पर होती है। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि जब किसी मनुष्य के हृदय में शुद्ध अहंकार रहित प्रेम उत्पन्न होता है तो वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनाता है। और चूंकि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति स्वयं उसी ऊर्जा का परम रूप है, वह इस शुद्ध प्रेम की फ्रीक्वेंसी के साथ तुरंत रेजोनेट करती है। देवी का कृतज्ञ होना कोई एहसान मानना नहीं है, बल्कि यह उस परम चेतना का प्राकृतिक गुण है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाला विचार है कि हर सकारात्मक भावना की अपनी एक गूंज होती है। हाँ, जब प्रेम पवित्र होता है तो वो एक तरफा नहीं होता, ब्रह्मांड भी उसका उत्तर देता है। लेकिन हाँ, जब ये दिव्य प्रेम किसी इंसान के भीतर पूरी तरह से भर जाता है तो उसका बाहरी प्रभाव क्या होता है? यहीं से श्लोक की तीसरी पंक्ति जुड़ती है, श्रृंगार रस संपूर्णा। श्रृंगार। यहाँ बताया गया है कि श्रृंगार रस केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि यह आत्मा का सौंदर्य है। लेकिन आजकल हम श्रृंगार का मतलब सिर्फ मेकअप या महंगे कपड़ों से लगाते हैं, जो कि बहुत ही सतही है। वही तो। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किताब के सिर्फ कवर को देखकर उसे महान मान लेना, जबकि असली कहानी तो पन्नों के भीतर है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। जिस श्रृंगार रस की चर्चा इस पाठ में की गई है वो एक न्यूरोबायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। अच्छा, न्यूरोबायोलॉजिकल कैसे? क्या है ना, जब मनुष्य के भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और लगातार कुछ साबित करने की होड़ खत्म हो जाती है तो उसका सीधा असर उसके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। चेहरे की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से रिलैक्स हो जाती हैं। आंखों में एक शांति आ जाती है। बिल्कुल। वाणी में एक माधुर्य आ जाता है। हृदय की निर्मलता ही असली सौंदर्य है। जब भीतर प्रेम और शुद्धता आती है तो व्यक्तित्व में जो एक प्राकृतिक तेज आता है वही देवी का श्रृंगार रस है। तो मतलब असली सुंदरता एक आंतरिक रसायन का परिणाम है। हाँ। तो यहाँ तक तो हमने प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और सौंदर्य जैसी बहुत ही सुकोमल बातों की चर्चा की, लेकिन श्लोक की चौथी पंक्ति में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जया जालंधर स्थिता। यहाँ टोन थोड़ी बदल जाती है। स्रोत के अनुसार जया मतलब सदैव विजय देने वाली और जालंधर स्थिता एक गहरे तांत्रिक और योगिक अर्थ का संकेत है, जहां देवी ऊर्जा केंद्रों में स्थित होकर आध्यात्मिक विजय दिलाती हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? प्रेम और करुणा जैसी कोमल भावनाओं का योगिक ऊर्जा और अंततः विजय से क्या संबंध है? मतलब क्या आध्यात्मिक विजय किसी युद्ध को जीतने जैसी है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अक्सर तंत्र या ऊर्जा शब्दों को रहस्य से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर असली विजय क्या है? जालंधर स्थित होने का अर्थ समझने के लिए योगिक शरीर विज्ञान को देखना होगा। जालंधर बंध गले के हिस्से से जुड़ा है, जो हृदय मतलब हमारी भावनाओं और मस्तिष्क मतलब हमारे तर्कों के बीच का पुल है। अच्छा, भावना और तर्क का पुल। हाँ, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, तो स्रोत के अनुसार उसका मतलब दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर शुद्धता लाने में है। मतलब अपने ही भीतर के द्वंद्वों को जीतना। एकदम सही। जब अहंकार मिटता है, जो कि कृतज्ञता के माध्यम से होता है, और जब हृदय पवित्र होता है, जिसे हमने श्रृंगार रस कहा, तब भीतर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र अपने आप जागृत होते हैं और व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क एक दिशा में काम करने लगते हैं, और यही जीवन के हर क्षेत्र में विजय लाती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का सारांश निकालें, तो इस श्लोक ने हमें मुख्य रूप से यही सिखाया है कि प्रेम भी एक साधना है। बिल्कुल। रिश्तों में पवित्रता लाना, छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ रहना, और चेहरे के बजाय हृदय की निर्मलता में सौंदर्य खोजना, यही देवी की सच्ची उपस्थिति है। हाँ, जहाँ सच्चा प्रेम है, वहीं शक्ति और विजय का वास है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात है। बताइए, क्या विचार है? ये विचार करने योग्य बात है कि यदि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हमारे साधारण से प्रेम और एक छोटी सी श्रद्धा के प्रति कृतज्ञ हो सकती है, तो क्या हमें जटिल यौगिक प्रक्रियाओं में उलझने से पहले बस अपने भीतर कृतज्ञता का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि हर दिन किसी के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करना या बस धन्यवाद कहना ही सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र जागृत करने की चाबी हो? मुझे लगता है कि ये चाबी हम सबके पास हमेशा से थी, बस हमने इसे पहचाना नहीं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आगे भी हम ऐसे ही विचारों की गहराई में उतरते रहेंगे। शांत रहें और सबसे महत्वपूर्ण, कृतज्ञ रहें।